आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? और सब बढ़िया। चलिए आज हम लोग जो है हिंदी विषय के व्याकरण से मुहावरे तथा लोकोक्तियों का जो है अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इसके बारे में कुछ दो लाइन जानते हैं। मुहावरा के बारे में, मुहावरा उन वाक्यांशों को कहा जाता है जो समान अर्थ की जगह विलक्षण अर्थ प्रकट करते हैं। इसके वाक्यों में प्रयोग से विविधता, वक्रोक्ति तथा विलक्षण का समावेश होता है। मुहावरों के प्रयोग से भाषा में सहज प्रभाव तथा संगठन आता है। हिंदी में मुहावरों का प्रयोग अत्यधिक होता है। यह भाषा के विस्तार का द्योतक है। अब मुहावरे और उसके अर्थ को हम लोग देखेंगे। आँखों का काटा होना, शत्रु होना। आँखों में खून उतरना यानी अधिक गुस्सा आना। आँख फेर लेना, उदासीन हो जाना। आँखों का तारा, बहुत प्रिय होना। आँख दिखाना, क्रोध करना। आँखों में धूल झोंकना, धोखा देना। आँखों में पानी ना होना, शर्म का नहीं होना। अपना सा मुँह लेकर रहना, लज्जित होना। अपना उल्लू सीधा करना, बेवकूफ़ बनाकर काम निकालना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, अलग अलग रहना। आग बबूला होना, अत्यधिक क्रोधित होना। आपे से बाहर होना यानी क्रोधित होना। अपने पैरों पर खड़ा होना यानी आत्मनिर्भर होना। 8-8 आंसू बहाना, पश्चाताप करना। आसन डोलना यानी विचलित होना। आसमान टूट पड़ना यानी विपत्ति का आना। आस्तीन का सांप यानी कपटी मित्र। ईद का चांद होना, कभी कभी दिखना। उल्टी गंगा बहाना यानी उल्टा काम करना। कलेजे का टुकड़ा यानी बहुत प्रिय, बहुत प्यारा। कलेजे का पर सांप लौटना यानी ईर्ष्या होना। कलेजा ठंडा होना यानी संतोष होना। कांटा दूर होना यानी बाधा दूर होना। कान लगाना यानी ध्यान देना। कान भरना यानी शिकायत करना। खाक मिलना यानी बर्बाद होना। खून खौलना, क्रोधित होना। घड़ों पानी पड़ना यानी लज्जित होना। घाट घाट का पानी पीना यानी बहुत अनुभवी होना। घोड़े बेचकर सोना यानी निश्चित होकर सोना। चादर तानकर सोना यानी निश्चित होना। चैन की बंसी बजाना यानी आनंदित जीवन व्यतीत करना। छक्के छुड़ाना, परास्त करना। छठी का दूध याद आना यानी बहुत परेशान होना। जमीन आसमान एक करना है, बहुत सारे उपाय करना। जमीन पर पैर न रहना यानी बहुत घमंड करना। जहर का घूंट पीना यानी क्रोध को दबा जाना। जी नहीं भरना यानी संतोष नहीं आना। जी भर आना यानी भावुक होना। झक मारना, व्यर्थ समय व्यतीत करना। झांसा देना यानी धोखा देना। टक्कर लेना यानी प्रतिस्पर्धा करना। टाटा फीस होना यानी असफल हो जाना। टांग अड़ाना यानी दखल देना। टेढ़ी खीर होना यानी मुश्किल काम। ठोकर मारना यानी त्याग देना। ठंडा होना यानी शांत हो जाना। डंक मारना यानी कटु वचन कहना। डूबते को तिनके का सहारा यानी आपत्ति की सहायता। ढाक के 3 पात यानी सदा एक सा रहना। तलवे चाटना यानी खुशामद करना। तारे गिनना यानी चिंतित रहना। 3-13 करना यानी बिखेर देना। 2 टूक बात करना यानी स्पष्ट कर देना। दुम दबाकर भागना यानी कायरता पूर्वक भागना। नाक कट जाना यानी प्रतिष्ठा समाप्त होना। नाक का बाल यानी बहुत प्रिय होना। नाक में दम करना यानी बहुत परेशान करना। नाक रगड़ना यानी विनती करना। 9-2-11 होना यानी भाग जाना। पानी पानी होना यानी शर्मिंदा होना। पीठ ठोकना यानी शाबाशी देना। 11:45 होना यानी लाभ ही लाभ होना। बरस पड़ना, क्रोधित होना। मुँह उतरना
यानी उदास होना, मुंह छिपाना, शर्म करना, मुंह की खाना यानी बुरी तरह हारना, मुंह में पानी आना यानी किसी चीज़ को पाने के लिए लालच होना, रात दिन एक करना यानी कठोर परिश्रम करना, रोटा अटकाना यानी बाधा डालना, लकीर का फकीर होना यानी परंपरावादी होना, लोहा मानना प्रभुत्व स्वीकार करना, सेखी बघाड़ना यानी डींग हाँकना, सन्न रह जाना यानी आश्चर्यचकित होना, सिर उठाना विरोध करना, हंसी उड़ाना उपहास करना, हवा से बातें करना यानी बहुत तेज दौड़ना, हथियार डाल देना यानी हार मान लेना, हौस उड़ जाना यानी आशंका से परेशान होना, हौसला पस्त होना यानी उत्साह न रह जाना, होश ठिकाने आना यानी भ्रांति दूर होना, हाथ मिलाना यानी पश्चाताप करना, हाथ पैर मारना यानी कोशिश करना, हाथ साफ करना यानी धोखे से लेना। अब जो हम लोकोक्तियाँ के बारे में देखते हैं। लोकोक्तियाँ, उद्जल गगरी छलकत जा यानी अधम व्यक्ति अल्प प्राप्ति पर अहंकारी हो जाता। अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, नुकसान के बाद पछताने से क्या फ़ायदा। आँख का अंधा नाम नयन सुख, नाम के विपरीत गुण। आम के आम गुठलियों के दाम यानी दोहरा लाभ। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे यानी दोषी होने के बाद भी दोष जमाना। दुकान ऊंची दुकान फीका पकवान यानी केवल बाहरी दिखावा। का वर्षा जब कृषि सुखानी, अवसर के बाद सहायता व्यर्थ है। थोथा चना बाजे घना यानी अल्पज्ञ बढ़ चढ़कर बोलना। अंत भला तो सब भला, परिणाम भला, अच्छा तो सब अच्छा। अंधेर नगरी चौपट राजा यानी लापरवाह राजा के कारण देश तबाह हो जाता है। अक्ल बड़ी या भैंस, तो बुद्धि का महत्व अधिक है। अपने मियाँ मिट्ठू यानी अपनी बड़ाई आप करना। आँख एक नहीं कजरौटा 10-10 यानी व्यर्थ आडंबर। कब्र में पाँव लटकाना यानी समय मरने का समय। करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान यानी प्रयत्न करने पर सफलता मिलती है। काला अक्षर भैंस बराबर, ना पढ़ा ना लिखा निरक्षर। खेद खाए गधा, मार खाए जोलहा यानी दोष किसी का दंड किसी को। एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा, एक के साथ दूसरा दोष। खोदा पहाड़ निकली चुइया यानी परिश्रम अधिक लाभ कम। घर का भेदी लंका ढाए यानी आपसी फूट सबसे बड़ी कमजोर। घर की मुर्गी दाल बराबर, सहज प्राप्त वस्तु को आदर नहीं मिलता। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, सुख थोड़े ही दिन का होता है। चिराग तले अंधेरा यानी निकट में ही असहज प्रवृत्ति। चोर की दाढ़ी में तिनका यानी दोषी हमेशा चौकन रहता है। छोटा मुंह बड़ी बात यानी अपनी योग्यता से बढ़कर बात करना। जिसकी लाठी उसका भैंस यानी शक्ति संपन्न का प्रभाव करना। जिन खोजा 3 पाइया गहरे पानी, परिश्रम से सफलता मिलती है। जैसी करनी वैसी भरनी यानी जैसा काम वैसा परिणाम। 3 में ना 13 में किसी महत्व का नहीं होना। दाल भात में मुसल चंद, किसी बात में दखल देना। ना रहेगा बाँस ना बजेगी बांसुरी, मूल कारण को ही समाप्त करना। नेकी और पूछ पूछ, भलाई के लिए अनुमति क्या। बिजली के गले में घंटे यानी कठिन काम का पूरा करना। बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। भूखे भोजन ना होए गोपाला, आवश्यकताओं की पूर्ति के बिना सब कुछ व्यर्थ। मरता
क्या ना करता, मजबूरी में आदमी सब कुछ करता है। मुंह में राम बगल में छुरी, ऊपर से मित्र अंदर से शत्रु। समर्थ को नदी दोष गोसाई, सामर्थ्यवान को कोई दोष नहीं लगता। सांच की आँच नहीं, सच्चे आदमी को कोई खतरा नहीं। सिर मुड़ाते ओले पड़े, यानी शुरू से ही विघ्न पड़ना। होनहार वीरवान के होत चिकेत पात, भविष्य के गुण प्रारंभ में ही दिखाई देते हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण क्या। चलिए अब जो इससे संबंधित मुहावरे और लोकोक्तियों से संबंधित जो है कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। कान देना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, तो ध्यान देना। मुंह दिखाना मुहावरे का सही अर्थ, तो प्रत्यक्ष होना। सिर दर्द सर्द हो जाना मुहावरे का अर्थ, डर जाना। आग में घी डालना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, और भड़काना। काला अक्षर भैंस बराबर मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, निरक्षर। आस्तीन का सांप होना, आस्तीन का सांप मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो पालतू सांप। 7वां नंबर है कान भरना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो बहकाना। नाक रगड़ना मुहावरे का सही अर्थ, बहुत खुशामद करना। गाल बजाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो डिंग हाँकना। लल्लो चप्पो करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, खुशामद करना। घड़ों पानी पड़ जाना मुहावरे का अर्थ, तो जो लज्जित होना। दांत काटी रोटी होना मुहावरे का अर्थ, अच्छा दोस्त। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ, अपना काम निकालना। आत्मनिर्भर होना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा, अपने पैर पर खड़ा होना। प्रतिकूल कार्य किस मुहावरे का सही अर्थ है, तो उल्टी गंगा बहाना। दांत तले उंगली दबाना मुहावरे का अर्थ, तो जो चकित होना। नाको चने चबाना मुहावरे का किस अर्थ में प्रयुक्त होता है, तो अधिक कठोर परिश्रम करना। टेढ़ी खीर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, कठिन कार्य होना। कमर कसना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, दृढ़ निश्चय करना। गर्दन उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, प्रतिवाद करना। ऊँट के मुंह में जीरा लोकोक्तियों का सही अर्थ क्या है, बहुत थोड़ा। सब धन बसई पसेरी लोकोक्तियों का सही अर्थ क्या है, अच्छा बुरा सबको समझाना। एक पंथ दो कार्य, यानी एक साथ दो लाभ। 24 नंबर है धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। इसका अर्थ होता है कहीं ठिकाना कहीं नहीं होना। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा लोकोक्तियों का सही अर्थ होता है काम ना आने पर बहाना करना। दाल भात में मुसल चंद लोकोक्तियों का सही अर्थ है किसी काम में दखल देना। दाल में काला होना लोकोक्तियों का सही अर्थ है संदेह स्पर्श होना। हाथ कंगन को आरसी क्या लोकोक्तियों का सही अर्थ क्या है, प्रत्यक्ष का प्रमाण की जरूरत नहीं है। उल्टे बांस बरेली को लोकोक्तियों का सही अर्थ क्या है, तो प्रतिकूल कार्य करना। इधर कुआं उधर खाई लोकोक्तियों का सही अर्थ क्या है, दोनों ओर संकट का होना। बीड़ा उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, किसी कार्य को पूर्ण करने का संकल्प। भूत सवार होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, सनक सवार होना। बेड़ा पार लगाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, इच्छा पूर्ण करना।
तरस खाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो दया करना। टक्कर लेना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? मुकाबला करना। बिल्ली के गले में घंटी लोकोक्तियाँ का सही अर्थ क्या है? कठिन काम पूरा करना। का वर्षा जब कृषि सुखाने लोकोक्तियाँ का सही अर्थ क्या है? अवसर चूक जाने पर सारे साधन बेकार। दूध का दूध पानी का पानी लोकोक्तियाँ का सही अर्थ क्या है? निष्पक्ष न्याय। सांच को आँच नहीं लोकोक्तियाँ का सही अर्थ क्या है? सच को किसी का डर नहीं होता। मुख में राम बगल में छुरी लोकोक्तियाँ का सही अर्थ क्या है? कपटी व्यक्ति। चलिए, आज का हमारा साथ यहीं तक था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियो का लिंक आप तक सबसे पहले पहुंच सके।